हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है पैसा लो डिजिटल लिमिटेड शेयर। इस शेयर के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस से पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल की पैसा लो डिजिटल लिमिटेड के बारे में। ध्यान से समझ लेना फंडामेंटल इसका। सबसे पहले इसका नाम कंपनी का शेयर का क्या है? पैसा लो डिजिटल लिमिटेड। पैसा लो .in इसकी वेबसाइट है। मार्केट कैप 4237 करोड़ रुपए है। स्टॉक की पी 23 है। ROC 14.10%। करंट प्राइस लगभग 47 रुपए 20 पैसे। बुक वैल्यू 15 रुपए 80 पैसे। ROE 14.30। लो इसका गया हुआ है 40 रुपए 20 पैसे और 99 रुपए 60 पैसे इसका हाई गया हुआ है। डिविडेंड यील्ड 0.21% है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। और जैसा कि पैसे लो डिजिटल का नाम ही है, इसलिए इसका मतलब क्या है? ये लोन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी लोन लोन प्रोवाइड करती है। यहां से डिटेल में आप पढ़ सकते हो। समझ में आ गया? ये तो बात आपके समझ में आ गई। अब हम इसकी वेबसाइट खोल लेंगे, पैसा लो .in। तो यहां क्या है? अब रुकना नहीं है, ये इनकी थीम इन्होंने दे रखी है। और ये लोन प्रोवाइड करती है, तो ये सब दे रखा है इन्होंने कि किस किस प्रकार के लोन इन्होंने दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, सब पैसा लो .com में है। ठीक है, ये देख लेना। अब अपने नेक्स्ट इसके फंडामेंटल की बात करेंगे आगे। तो मैंने कहा हुआ है अपने वो मैक्स का चार्ट देखते हैं। तो मैक्स का चार्ट अपने जब देखेंगे तो ये मैक्स का चार्ट आपके सामने है, ये देख लो। ओवरऑल ऊपर जा रहा है, बस दिक्कत यही है, ओवरऑल ऊपर जा रहा है, चार्ट बढ़िया है, लेकिन दिक्कत क्या है? बीच बीच में ये क्या है, यहाँ जैसे चढ़ गया, यहाँ उतर गया, फिर चढ़ गया, फिर उतर गया, कई दिन उतरा हुआ रहता है, थोड़ा सा फिर चढ़ गया, फिर ज्यादा उतर गया, थोड़ा सा क्या गैप तो ऐसे है इसमें, ज्यादा ऊपर नीचे करता है ये, लेकिन ओवरऑल ये ऊपर ही रहता है ओवरऑल। अब ये नीचे गया था इतना, उसके बाद देख लो कहाँ पहुंच गया। उसके बाद अब फिर नीचे गया था, देखो कितना नीचे चला गया, सॉरी। अब देखो कितना नीचे चला गया ये, आधे पर है ये, आधे पर चल रहा है ये। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें जिग जैग ज्यादा चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है, ऊपर जा रहा है ये। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बीच में ये नहीं है कि ये ऊपर चला गया उसको बाद में आपको नीचे लेने का मौका नहीं मिलेगा। कम प्राइस पर शेयर लेने का मौका ये शेयर दे देता है। जो शेयर बीच में जिग जैग ज्यादा करते हैं वो शेयर हर प्रकार के बंदे को बीच में, जैसे अब आगे निकलने के बाद भी पीछे से वापस कम पैसे में ये क्या मिल जाता है, शेयर प्राइस जो ऐसे करता है। तो इसलिए इसको कम पैसे में लेके ज्यादा में बेच दो, ऐसा ये काम है। समझ में आ गया? क्या इसकी प्लस पॉइंट ये हैं और माइनस पॉइंट ये है। प्लस पॉइंट में मैन क्या है, ये देखो, कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 26% ओवर लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों से 26% का रिटर्न दे रही है कंपनी। रिटर्न का मतलब प्रॉफिट ग्रोथ है इसकी। स्टॉक 3 गुना अपनी बुक वैल्यू से चल रहा है। और ये सब अच्छी माइनस पॉइंट छह हैं आपके सामने है। पीयर कंपैरिजन जब हम करेंगे, पीयर कंपैरिजन, तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिंजर्व, जियो फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये सारे शेयर क्या हैं, इससे रिलेटेड हैं ये। और इससे रिलेटेड है, इनके बारे में सब कुछ आपको दिया हुआ है। इनके बारे में सब कुछ है दिया हुआ है आपको। इनके सब चीजों के बारे में पैरामीटर को चेक करके कंपैरिजन करना है। अब जैसे सीएमपी इनका देखो दिया हुआ है सबका सामने, पी रेशो इनका दिया हुआ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रखी है इसको, आरओसी देखा दे रहा हुआ है, और डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है। अब आपको सबसे अच्छा कंपनी कौन सी लगती है? अब सबसे पहले पी के हिसाब से देख लो। तो पी सबसे कम किसका है? पी सबसे कम किसका है? इसका 2850 रुपए, श्री राम फाइनेंस। समझ में आ गया? दूसरे नंबर पर पी कम किसका है? बजाज होल्डिंग्स, 10,458 रुपए का शेयर चल रहा है ये। फिर भी इसकी पी कम है, यानी इनकी अभी और ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है, कहने का मतलब ये। जियो फाइनेंस की 24 है पी, और 313 रुपए इसका प्राइस है। अभी भी ये
ठीक ठाक है, जैसे इनके जितना सस्ता तो नहीं है, 24 है इसकी, लेकिन फिर भी चोलामंडलम की 1208 रुपए है, 26 पी चल रही है लगभग। एएमसी की 41 पी चल रही है, महंगा है ये। पैसा लो की 23 चल रही है, बिल्कुल सही रेट पर है ये। अभी 45 आएगा जब आप ले सकते हो इसको। बाकी मैं इसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा। समझ में आ गया ना। ये बजाज फाइनेंस 600 सॉरी 6683 रुपए का है ये। 27 पी इसकी है, यानी पी सबकी बढ़िया है। ये HDFC AMC की पी ज़्यादा है, बाकी सबकी पी सही है, लेकिन जो सबसे कम पी में मिलता है वो लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। तो कंपैरिजन करके मेरे को बताना कमेंट करके कौन सा शेयर अच्छा है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस की। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रही है कंपनी, यहां से बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। तो पहले 71 दिया, फिर 56, फिर 44, फिर 45, फिर 52, 58, 56, 54, 58, 79, 94, 179, 184। तो एक बात सुन लो आप, यहां से लगभग यहां से 54 से इसने 2 3 4 5 सालों से पीछे मुड़ के नहीं देखा। समझ में आ गया। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा गया। और ईपीएस भी ये आपके सामने है, ईपीएस भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। और डिविडेंड पे आउट तो घट रहा है, डिविडेंड कम देना शुरू कर दिया कंपनी ने लगभग, लेकिन वैसा ही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल की 12%, 5 साल की 13%, 3 साल की 24%, और अब इस साल की 44%। 10 साल की प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, 10 साल की 12%, 5 साल की 26%, 3 साल की 46%, और अब इस साल की 34%, यानी बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ है इसकी। CAGR 10 साल की 17% का एवरेज रिटर्न दे रही है 10 साल से ये कंपनी। 5 साल का 17%, 3 साल का -3%, 1 साल का 1 साल का 14%, यानी कंपनी का अच्छा CAGR है जिसने 10 सालों से लेके रख रखा है। 17% रेगुलरली ये कंपनी दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 10%, 5 साल में भी 10%, 3 साल में 11%, और लास्ट ईयर 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका। तो अच्छी बात है सारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करेंगे, अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, तो प्रोमोटर्स के पास पहले 41% होते थे, उसके बाद बढ़ते 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 कंपनी के प्रमोटर्स शेयर अपने खरीद रहे हैं, देखो बढ़ रहे हैं लगातार, ये भी बहुत प्लस पॉइंट है। तो 52.38% है सितंबर 2024 के हिसाब से। FII के पास घटता जा रहा है माल, FII इसमें कम अपना एंट्री घटा रहे हैं अपनी। माल पहले 20% था, धीरे धीरे करके आधा हो गया। DII के पास माल भी कम कर ली है DII। पब्लिक के पास माल बढ़ रहा है। प्रमोटर, मेन बात तो ये है कि प्रमोटर होल्डिंग तो है ना, FII की और DII की होल्डिंग है इसमें। 10% 12% होल्डिंग भी कम नहीं होती। अच्छी कंपनी है ये, प्रमोटर भी बहुत अच्छे हैं, और लोगों के पास कम शेयर हैं, तो ये शेयर बहुत बढ़िया है, ये मैंने बता दिया आपको। फिर कहोगे बताया नहीं, पैसा लो, कंपनी बढ़िया है। और ये नीचे जाती रहती है, तो 40 पर मिले तो आपको ये ले लो, कंपनी का रेट 40 पर ले लो। अब की बार 150 रेट जाएगा जब इसका बेच सकते हो आप। तो ये अपने फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में की पैसा लो डिजिटल लिमिटेड की, पैसा लो डिजिटल लिमिटेड की अपने फंडामेंटल एनालिसिस की है डिटेल में। समझ में आ गया क्या कैसे क्या चल रहा है इसका प्राइस, और सब कुछ मैंने बता दिया, क्या प्रॉफिट लॉस है ये, इसको डिटेल में पढ़ लेना आप। अब हम बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न की। तो चार्ट पैटर्न में सबसे पहले हमने लिया क्या है ये बात करेंगे। तो सबसे हमने पहले क्या है, वीकली कैंडल ली है, ये ध्यान रखना, ये एक एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। हैक्कनेशी कैंडल है, कौन सी कैंडल है ये, हैक्कनेशी कैंडल है। और आपके सामने ये 1 2 3 और 4 क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें हैं। और ये एक आपके सामने क्या है, ट्रेंड लाइन है। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें हैं, ये ट्रेंड लाइन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना। कैसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां देख लो, पहले ये यहां इस के अंदर ही चलता था,
और जैसे ही इसने यहाँ इसको तोड़ा, यहाँ ये रेजिस्टेंस को तोड़ा, ये साइडवेज चल रहा था लगभग, और इसको यहाँ से जैसे ही तोड़ा, ये जो अपना रेजिस्टेंस था, ये इसका रेजिस्टेंस था, ये जैसे ही तोड़ा तो देखो कितना ऊपर गया है, लगातार कितने वीक तक ऊपर गया है ये, समझा गया। लगभग ये 43 रुपए से 43 रुपए से लगातार ये क्या है 100 रुपए पहुंच गया। बाकी चला ये यहां से था, ये देख लो यहां से चला था, ये रेट क्या था 35 रुपए, 35 रुपए के रेट से लगातार 100 रुपए पर पहुंच गया। उसके बाद नीचे की तरफ आया ये यहां से टकरा के और नीचे चला गया। उसके बाद ये रेजिस्टेंस फिर ले लिया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस ले लिया। अब ये जो अपनी ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ट्रेंड लाइन, इसको तोड़ा नहीं था पहले कभी, अब इसको तोड़ दिया और नीचे पहुंच, जैसे ही इसने तोड़ा तो देखो कितना नीचे गया है ये होता है ट्रेंड लाइन का, सपोर्ट रेजिस्टेंस का देखने का फायदा। जिसको देखनी आती है बहुत अच्छा है, रोज मैं चार्ट से समझा रहा हूं, रोज समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा पूरा। अब देखो क्या नजर आ रहा है आपको, यहां ध्यान से देखो, यहां क्या नजर आ रहा है, यहां नजर क्या आ रहा है, यहां ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन कौन सी है, ये अब ये स्पोर्ट की लाइन है, ये 43 रुपए पर स्पोर्ट ले रहा है। अगर 43 रुपए से 42 रुपए पर आके ये खड़ा हो गया 2-4 दिन, तो इसका मतलब फिर इसका नीचे का टारगेट खुल जाएगा 30 का रुपए का, कम से कम 30 रुपए का टारगेट खुल जाएगा, 20 का टारगेट खुल जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि नेक्स्ट ये जो स्पोर्ट है ये इसकी 20 रुपए पर है, तो 40 से नीचे ये चला गया तो सीधा 30 और 20 पर पहुंचेगा, इसका टारगेट नीचे की तरफ हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि यहां तक टारगेट आता है इसका, ये रहा लगभग 25 रुपए के तक भी आ सकता है, ये 20 रुपए तक भी आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जैसा कि आप देख रहे हो, देख लो पहली बार ये यहां रुका एक हफ्ते में, दूसरे हफ्ते फिर यहां रुका, फिर तीसरे हफ्ते ऊपर चला गया, फिर नीचे चला गया, फिर अब बीच में रुक रहा है। तो यानी ये अब यहां पर स्पोर्ट ले रहा है, बहुत तकड़ी स्पोर्ट है ये, 43 रुपए की स्पोर्ट बहुत अच्छी है। इससे नीचे जाके रुकता नहीं है, ये जाता है लेकिन नीचे नहीं रुकता है, इसलिए हो सकता है ये यहां से मुड़ जाए, ये यहां से मुड़ जाए, ये हो सकता है। लेकिन अपने फिर भी इसकी अब देखते हैं, अपने जैसे इसकी कैंडल देखते हैं डेली की, अगर डेली की कैंडल इसकी देखते हो तो डेली में ये क्या है, मुड़ चुका है। डेली में क्या है, ये यहां से 43 की सपोर्ट लेके मुड़ चुका है, ये देख लो यहां, ये और ये आरएसआई और एमएसीडी दोनों ऊपर की तरफ काट दिए इसने, और ये जा रहा है। लेकिन ये देखो पहले भी गया था ऊपर, पहले भी ऊपर गया था, लेकिन फिर नीचे आ गया डे के हिसाब से। तो ये अभी तक तो ऊपर गया है, लेकिन इसका कोई पता नहीं है यहां से, समझा गया ना। लगभग ये 50 रुपए के नेड़े तेरे पहुंच गया, फिर तो चलने की संभावना है, नहीं तो फिर नीचे आ जाएगा, इसका मार्केट के हिसाब से चलता है, ध्यान रखना ये। तो ये देखो कितना पता लग रहा है ढंग से कैसे चलता है ये। अब देखो डेली के हिसाब से भी देख लो, ये यहां से कैसे कटा है तो कैसे गया है, लगातार नीचे। बताओ अब ये यहां पर 43 रुपए पर सपोर्ट ले रहा है ये, अब ये सपोर्ट कितनी सॉलिड है क्या है वो बाद में पता लगेगा, अब तक के हिसाब से तो सॉलिड नजर आ रही है। तो डेली के हिसाब से ये ऊपर जाने की कोशिश इसने पहले भी की थी और अब फिर कर रहा है। अब अपने बात करेंगे मंथ की, मंथ के हिसाब से देखेंगे तो देख लो मंथली ये क्या है, कमजोर है बहुत, मंथली ये कमजोर है। अब ये पक्का सिद्ध हो गया कि ये कमजोर है। अभी क्यों है कमजोर, मंथ की कैंडल नीचे जा रही है, कोई इंप्रूवमेंट उसमें नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट उसमें नहीं है, तो अभी तक भैया अभी ओवरऑल ये नीचे जाएगा। हो सकता है, हो नहीं सकता है ये, अब ये 47-48 चल रहा है, 45 आ जाए, 44 आ जाए, फिर 47 आ जाए, फिर 44 आ जाए, फिर 45 आ जाए, ऐसे 1-2 रुपए नीचे ऊपर करेगा ये। लेकिन ये 43 से ऊपर जब तक है नो प्रॉब्लम, जैसे ही 43 के नीचे सस्टेन कर गया ये, उसके बाद नीचे जाने की पूरी संभावना है। और ओवरऑल ये माइनस है। जब क्यों कैसे पता लगा ओवरऑल माइनस है, मेरे को कमेंट करके बताओ कि कैसे पता लगा ये ओवरऑल माइनस है, और ओवरऑल का मतलब क्या होता है यहां जो मैं बोल रहा हूं, और कैसे पता लगा ये ओवरऑल माइनस है। जो मेरी डेली वीडियो देखता है वो बता देगा कमेंट करके सही तरीके से कि ओवरऑल ये माइनस कैसे है। तो ये मैंने डेली की, वीक की और मंथली कैंडल के हिसाब से, हैक्करनेशी कैंडल के हिसाब से पैसा लो डिजिटल लिमिटेड के शेयर के बारे में डिटेल से बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मेरे को कमेंट करके बताओ। अगर इसके बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, और मैंने जो प्रश्न पूछे थे 2-3 बीच में
उसके भी आंसर आप दो। जितने अंगेज रहोगे उतना ही बढ़िया लगेगा। ये है मेरा चैनल जिसका नाम रवि कुमार, जिसका हैंडल @रविकुमार शेयर मार्केट। @रविकुमार शेयर मार्केट लिखोगे तो सारे वीडियो मेरे ऊपर पर आ जाएंगे, मेरा चैनल का लिंक ऊपर आ जाएगा, तो आप खोल सकते हो यूट्यूब में जब सर्च में करते हो तो। उसके बाद मेरी वेबसाइट है एक, ये ehindimein.com, यहाँ पर क्लिक करके खोल सकते हो। ये मेरा पूरा चैनल है, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपको सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपका फ़ायदा होता रहे। मैं चाहता हूँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, लेकिन जो बंदा पूरा डिटेल में देखेगा वीडियो, 1 सेकंड भी स्किप नहीं करेगा, पूरी बात समझेगा, उसको सारी चीज़ें समझ में आएगी। महीना 2 महीना 3 महीना आपने मेरे वीडियो देख लिए तो मेरी गारंटी है प्रॉफिट आपको होने लग जाएगा। आजकल पैसे कमाने बड़े मुश्किल है, तो एक शेयर मार्केट एक ऐसा साधन है जिसमें अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा काम करे, सिस्टम से आप सीख लो, तो शेयर मार्केट में बढ़िया कमाई है। ना कुछ खरीदना बेचना है, ना कहीं बाहर जाना है, घर में बैठ जाओ, मोबाइल ले लो, बाई सेल करो, आराम से कर्न करो। ठीक है ना? तो पहले लेकिन समझ लो ये बात है, रिस्क का काम है इसमें। तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना चैनल प्रमोट होगा, जितने व्यू ज़्यादा आएंगे, उतना मेरा ज़्यादा मन करेगा और उतने ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ज़्यादा शेयर के बनाऊंगा। शेयर मार्केट में शेयर बहुत है, कितने भी वीडियो बना सकता हूँ और एक शेयर के बारे में रोज़ नई नई जानकारी दे सकता हूँ, नए नए चार्ट बता सकता हूँ। लेकिन वो बताने का दिल मेरा जब करेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे वीडियो, और मेरे साथ अंगेज रहोगे, कमेंट करके बताओगे कैसा वीडियो लगा, आपको क्या ज़्यादा चीज़ आती है, मेरे को क्या कम चीज़ आती है, वो सारा संभालो, लिखो और कम्युनिकेट करो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ, फिर अच्छा लगेगा मेरे को। और चैनल के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है अपस्टॉक्स में अकाउंट खोलने का लिंक, डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक, शेयर मार्केट का अकाउंट खोलने का लिंक। अपस्टॉक सबसे रिलायबल और अच्छा ब्रोकरेज हाउस है, कम से कम ब्रोकरेज लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट खुलेगा, और आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपका दिक्कत सॉल्व करूंगा। ठीक है? और अब मैं बता देता हूँ, इस पर जब क्लिक करेंगे ehindimein.com, तो ये मेरी वेबसाइट है, ये खुल जाएगी। इस वेबसाइट में मैंने हिंदी में सारी पोस्टें लिख रखी है, हिंदी में सारी पोस्टें लिख रखी हैं, और भी बहुत सी पोस्टें मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ जाके आप क्या है, इन पोस्टों को एक्सेस कर सकते हो और चेक कर सकते हो। यह जैसे लिखा हुआ शेयर बाजार के बुलिश चार्ट पैटर्न, इस पर क्लिक करोगे तो शेयर बाजार के कौन कौन से बुलिश चार्ट पैटर्न है, यानी बुलिश का मतलब ऊपर जाने का संकेत कौन कौन देते हैं, इसको इतनी डिटेल में मैंने 5000 वर्ड की पोस्ट लिख रखी है, आप डिटेल से इसको पढ़ सकते हो। कब किस कंपनी के शेयर का मूल्य जीरो हो सकता है, ये पोस्ट पर क्लिक करोगे तो ये कब किसी भी कंपनी के शेयर का मूल्य जीरो हो सकता है, तो ये क्या क्या कंडीशन हो सकती है जब जीरो हो सकता है कंपनी, तो वो चेक कर सकते हो कंपनी का शेयर। कब किसी भी कंपनी के शेयर का मूल्य 20 से 100 हो सकता है, इस पर क्लिक करोगे तो 20 रुपए से 100 रुपए, यानी कितने भी रुपए से आगे कितने भी 5-7 गुना हो सकता है। कैसे पता लगेगा, वो डिटेल ये मैंने बताई हुई है, प्योर हिंदी में मैंने लिखी हुई है, इसलिए आपको पूरे वर्ड, हर एक 100% वर्ड समझ में आएगा, चीज़ें समझ में आएगी और आप आसानी से सीख सकते हो शेयर मार्केट। तो यहाँ से पढ़ के सीख सकते हो या मेरे चैनल में वीडियो देख के सीख सकते हो, सीखने के तरीके बहुत है, अगर सीखना चाहो तो सीख सकते हो। उसके अलावा हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म, यानी इस फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। इसमें क्या है कि जो बंदा सीखना नहीं चाहता है, सिर्फ शेयर मार्केट में कमाना चाहता है पैसे, उसके लिए ये मैंने स्पेशल व्यवस्था करके 30% कमीशन प्लान की। इसके अंदर मैं पैसे कोई नहीं ले रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के, आपके पास सिर्फ लाख या लाख से ज़्यादा रुपए साल या साल से ज़्यादा के लिए होने चाहिए। अगर है तो आपको ये फार्म भर के मेरे को भेजना है, मैं आपसे अपने आप बात कर लूँगा और मेरे 2-4 रूल रेगुलेशन है वो बताऊँगा। और जब भी मैं बाई करवाऊँगा आपको रेट बताऊँगा, प्राइस बताऊँगा, कितने पर बाई करना है, कितनी क्वांटिटी करनी है, और जब सेल करना होगा तो मैं बताऊँगा कितनी क्वांटिटी सेल करनी है और कितने पर करनी है। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। यू हैव टू क्लिक ट्वाइस, सिर्फ 2 बार, एक बार बाई के लिए, एक बार सेल के लिए आपको क्लिक करना है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, बाई सेल करवाऊंगा। जैसे ही एक बाई होके सेल हो जाता है, एक ट्रांसैक्शन पूरी हो जाती है, एक वर्क पूरा हो जाता है,
एक टास्क पूरा हो जाता है तो जितने पैसे आपको बनेंगे ब्रोकरेज निकाल के आपको पता लग जाएगा, अगले दिन ब्रोकरेज निकल के आपके पास बैलेंस बच जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि मेरे 1000 रुपये बन गए। जैसे ही 1000 रुपये बन गए 300 भेजो, 10,000 बन गए 3000 भेजो, और 1 लाख बन गए तो 30,000 रुपये मेरे को भेज दो, 30% भेज दो। जब तक भेजते रहोगे नेक्स्ट डे मैं आपको काम करवाता रहूँगा। इसमें अपने कोई मार्जिन में उधारी में काम नहीं करते हैं, कुछ उधार लेके काम नहीं करते हैं, कैश जितने पैसे पड़े हैं उतने में मैं काम करवाता हूँ। बाई चांस मार्केट नीचे चली जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो 2 4 5 दिन में बेच देते हैं हमने। बाई चांस उससे भी ज़्यादा नीचे चल जाए, अपने को ऐसे लगे डेली काम करना है, तो मैं नीचे बिकवा के नीचे और नीचे खरीदवा देता हूँ, वैसे डेली फायदा करवा देता हूँ। यानी ओवरऑल हमारे को फायदा होना ही है, लेकिन आपको मेरी बात पहले समझ में आनी चाहिए, मेरे रूल रेगुलेशन समझ में आने चाहिए। मैं 2 4 5 क्वेश्चन आपको पूछूंगा, आप बताओगे, उसके हिसाब से मैं काम करवाऊंगा। अगर मेरे हिसाब से चलोगे और आप जो बात कह दोगे फिक्स हो जाएगी, मतलब सही हो जाएगा, तो 100% प्रॉफिट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शंस में, इसलिए ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में मैं करवाता नहीं हूँ काम, क्योंकि ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में कभी न कहीं दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपको 100% सिक्योर रखने के लिए प्योर शेयर बाई करते हैं डिलीवरी में, और डिलीवरी में ही सेल करते हैं, और प्रॉफिट करवाता हूँ मैं आपको। तो जिसको करना है कर सकता है। 30% कमीशन आपको जब देना है जब आपका प्रॉफिट 100% हो जाएगा। 100%, 100 रुपये बन गए तो 30 रुपये भेजने, आपको कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन फीस अभी मैंने रखी नहीं है, तो आपको वैसे दिक्कत नहीं आएगी। तो जो करना चाहता है कर सकता है, बाकी नहीं, अगर किसी के पास लाख रुपए 1 साल के लिए हैं तो वो क्या कर सकता है, ये मेरे चैनल के अंदर जितने वीडियो पड़े हैं उनको डिटेल में देख देख के नॉलेज अपनी बढ़ा सकता है। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैंने प्योर हिंदी लैंग्वेज में बना रखे हैं, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। तो ये था आज का डिटेल्ड वीडियो पैसा लो डिजिटल लिमिटेड शेयर का। तो सीखो, समझो और अर्न करो। मैं खुश होता हूँ जब आप अर्न करोगे ज़्यादा ज़्यादा, मैं ये चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करो, और कोई दिक्कत हो तो पूछो मेरे से। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।